पाने के लिए तैयार है और पता चलता है कि महादेव ही नकली हैं। हाँ, अस्थाई नहीं है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। ये तो खिलौना की तरह लाके रख दिया है महादेव को। हाँ, ये तो जमीन हथियाने के लिए महादेव को यहाँ पे प्रकट करवाया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय बहुजन, जय हिंद। साथियों, इस देश में जो है मूर्ति के नाम पे, बाबा के नाम पे, पाखंडवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के नाम पे साथियों बहुत सारे की जमीन कब्जा कर ली गई है और बहुत सारे को बेघर भी कर दिया गया है। साथियों, इसी प्रकार की घटनाएं बिहार की दरभंगा में सामने आई है, जिसमें कि एक शिवलिंग को कुछ दिन पहले जो है स्थापित कर दिया था और स्थापित करने के बाद वहां पूरे गांव में शोर शराबा मचा दिया कि यहाँ जो शिवलिंग जो है आपरूपी जो है उत्पन्न हुआ है। साथियों, एक ब्राह्मण के जमीन पे एक पासी परिवार के व्यक्ति के द्वारा जो है उसके जमीन पर एक शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया और स्थापित करने के बाद जो है वहां कुछ गड्ढाएं खोद दी गई। उसके बाद पूरे गांव में शोर शराबा मचा दिया कि यह शिवलिंग जो है आपरूपी उत्पन्न हुआ है, यहाँ मंदिर बननी चाहिए और सभी लोग जो है मंदिर के लिए चंदे इकट्ठे करने लगे। साथियों, तो हमें यह समझ में नहीं आती है कि 21वीं सदी के युवा या 21वीं सदी के व्यक्ति जो इस प्रकार के विचारधारा को साथियों उजागर करता है, आखिर उसके मन में क्या है, आखिर कार जो है इस देश में गुलामी की वजह क्या है। यदि 21वीं सदी के लोग यदि नहीं सोचेंगे या हम लोग नहीं उसके ऊपर मंथन करेंगे, फिर हमारा देश जो है किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इस भारत एक ऐसा देश है जहां सिर्फ और सिर्फ पाखंडता की बात होती है साथियों, और उस शिवलिंग को आपरूपी बता दिया गया और वहां बहुत सारे लोग जो है चंदे इकट्ठे कर कर मंदिर बनाने का कार्य के लिए साथियों योगदान जो है मांगने का कार्य वहां शुरू कर दिया। साथियों, रहे हैं कि महादेव प्रकट हुए हैं, ये तो साक्ष्य ये सब गिट्टी है, सीमेंट है, देखिए ना ये सब। अच्छा, शिवलिंग के नीचे ये दिखाइए, ये गिट्टी पे शिवलिंग को चिपकाया गया है। यहाँ क्या है, सब सीमेंट है, ये देखिए ना, ये सीमेंट है, सब सीमेंट है। तो इसमें कुछ गुण नहीं मिल रहा है। ये देखिए चाबी मारा, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, हम इसमें कुछ गुण नहीं देख रहे हैं। महादेव में कोई गुण नहीं दिख रहा है कि ये साक्षात महादेव सही लिंग है, उसका कोई गुण नहीं दिख रहा है। शिवलिंग को जो स्थापित किया गया है साथियों, शिवलिंग के अंदर जो नीचे की परत होती है उस पे गिट्टी, बालू और सीमेंट से पहले उससे जमा दिया गया और जमा देने के बाद फिर शिवलिंग रखा गया और शिवलिंग रखने के बाद जो अंदर से उसे भी साथियों जो है जमा दिया गया। वहां के लोग कितने साथियों मूर्ख और अंधविश्वासवादी हैं। जो भी लोग शिवलिंग को देखने के लिए जाते हैं वे शिवलिंग को चाबी के द्वारा या किसी प्रकार की खोज से उसे देखता है या शिवलिंग जो है असली है या नहीं, या शिवलिंग जो है नकली है या असली है। साथियों, शिवलिंग के अंदर जो है बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण बातें उस गांव के निवासी जो व्यक्ति सब है उन्होंने जो है उसके अंदर जो खोजने का काम किया। साथियों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यदि 21वीं सदी के युवा या 21वीं सदी की पीढ़ी इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंडवाद में साथियों पले बढ़े तो फिर इस देश को जो है हम लोग किस ओर लेकर जाएंगे, यह कहना बड़ी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि शिवलिंग वहां जो है ब्राह्मण के जमीन पे या उसके घरों के आसपास जो है स्थापित किया गया था, जिसमें स्थापित करने वाला जो जाति था वह साथियों पासी था। यदि कोई ब्राह्मण किसी निचली जाति के स्थान में या उसके जगह पर शिवलिंग या और भी किसी प्रकार का मंदिर यदि वहां बनाता है तो फिर साथियों कोई शोर सपाटा नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि वे तो उसके रखवाले हैं, इसलिए जो पासी परिवार के व्यक्ति हैं वे जो है अपने उसके स्थान पर जो ब्राह्मण का जमीन था वहां जो स्थापित किया, इसलिए साथियों शोर शराबा होने लगा। साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है वहां जो पासी परिवार से आते थे और साथियों और भगवान को साबित करने के लिए, शिवलिंग को साबित करने के लिए उसके अंदर जो है गुणवत्तापूर्ण बातें उस शिवलिंग के अंदर जो है खोज रहा। साथियों, कोई कहता है कि यह असली शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है कि यह नकली है और उसके अंदर कोई चमत्कारिक गुण नहीं है। अब बताइए उस शिवलिंग के अंदर जो है क्या चमत्कारी गुण होगी। जात के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की जमीन को हथियाने के लिए किसने कोशिश की ब्राह्मण की जमीन? भगवान चौधरी पासी। अच्छा, 8 तारीख को नहीं था। ये क्या चीज है? ये सब चाबी मारा है। अच्छा, चाबी मार के ट्रायल किया है। अच्छा, ऐसा शिवलिंग पे ये चाबी वगैरह मार के क्यों ट्राई किया गया है? चाबी से जो आदमी आया वो जिसको शक हुआ वो चाबी खींचा है। अच्छा, शिवलिंग के अंदर कोई इस प्रकार की बातें है ही नहीं जिससे कि वह चमत्कार कर सके, और जो ब्राह्मण है जिसके घर पे वह स्थापित किया गया है शिवलिंग को,
वह उनका कहना है कि हम जब इसके ऊपर हाथ रखते हैं, जब हम स्पर्श करते हैं, इससे हमें कोई गुणवत्तापूर्ण बातें या कोई भी प्रकार की साथियों फायदा हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। इससे हमें किसी प्रकार की शक्ति की उजागर नहीं हो रही है, इससे हमें जो है किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। यह जो है असल में यह जो है सच्ची शिवलिंग नहीं है। अब बताइए, भगवान भी सच और झूठ होता है और शिवलिंग भी सही और गलत होता है। और शिवलिंग का जो पेंट उड़ गया है, इससे यही साबित होता है कि उसके ऊपर जो किसी प्रकार का जो पेंट का जो है लेप उसके ऊपर चढ़ाया गया है ताकि वह पुंड पेन काला दिखाई पड़े। यदि पत्थर से भी, यदि काला पत्थर से भी उसे निर्मित किया होता तो खुरचने के बाद, उसको स्क्रैच करने के बाद जो है वहां जो है स्क्रैच नहीं आता और उसका जो है पेंट नहीं उखड़ता साथियों। तो इस देश में हमेशा जो है इस देश के मूल्यवासी को जो है हमेशा गुमराह करने का काम जो है इस देश के लोग करते हैं। ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंडवाद किसी भी जाति में हो सकता है, इसका कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता है। जो किसी भी बात को समझे, जाने वगैर किसी बात को मान लेता है, वही मनुवाद है और वही ब्राह्मणवाद और वही पाखंडवाद है साथियों। और जो समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाए और जो समाज में अंधविश्वास फैलाने का कार्य करे साथियों, वही मनुवाद और ब्राह्मणवाद है साथियों। तो हम लोगों को एक सोच के साथ, अपनी सोच समझ के साथ जो है एक प्रकार से हम लोगों को सोचनी चाहिए, क्या हमारे साथ जो हो रहा है क्या यह सही है या गलत है। हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर या साथियों किसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तो उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। यदि हम लोग इस तरह से विश्वास कर लेंगे तो फिर वही प्रकार की बात होगी, कोई आएगा और शिवलिंग स्थापित कर चला जाएगा और स्थापित करने के कुछ दिनों के बाद आएगा और कहेगा यहाँ जो है आपरूपी जो है भगवान उत्पन्न हो गया है साथियों। इस तरह से जो इस देश में जो इस प्रकार की विचारधाराएं जो उजागर होती है, इससे आने वाले पीढ़ी जो है उससे बहुत बड़ी नुकसान होती है साथियों। नुकसान इसलिए होती है कि हम लोगों को साइंस की और जो है साथियों अग्रसर होनी चाहिए, ना कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद की ओर होनी चाहिए। मनुवाद, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद की ओर अग्रसित होने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है मनुवाद और ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति या इसके सोच वाले व्यक्ति सिर्फ व सिर्फ भारत में ही निवास करते हैं साथियों। और सबसे अधिक पूजा पाठ की भी इस देश में जो है मान्यता दी गई है साथियों। इससे भारत में जितने भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, सभी का सोच यही होता है किस प्रकार से हम जो नीचे जाति का जो व्यक्ति होता है उससे हम किस प्रकार से दबाने का प्रयास करें और उससे हम आगे नहीं बढ़ने दें साथियों। उसका यही सोच होता है। आप चीन को देख सकते हैं, वहाँ छोटा सा छोटा लड़का या बच्चियां क्यों ना हो, वहाँ के बच्चे और बच्ची साथियों हमेशा जो साइंस की ओर अग्रसर रहता है साथियों। इसलिए वह देश क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसलिए हम लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद पर विश्वास नहीं करनी चाहिए और अपने महापुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अब मान के चलिए इस देश में जो भी लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में जो बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, अंबेडकर, इस सब के बारे में हम लोगों को बहुत कम सुनने के लिए साथियों मिलता है। इसलिए हम लोगों को जो है जितने भी इस देश के बहुजन है, विचारधारा के व्यक्ति हैं जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, उन सभी की जीवनी हम लोगों को पढ़नी चाहिए साथियों। तभी हम लोग जो है इस देश से अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवान। ये देखिए यहाँ पे लाखों लाख की संख्या में चंदा आ रहा है। अब चंदे का क्या किया जाए, कोई ईटा देने के लिए तैयार है, कोई मंदिर बनवाने के लिए तैयार है और पता चलता है कि महादेव ही नकली हैं। हाँ, अस्थाई नहीं है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं, ये तो खिलौना की तरह लाके रख दिया है महादेव को। हाँ, ये तो जमीन हथियाने के लिए महादेव को यहाँ पे प्रकट करवाया गया।